हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल जर्नी को। पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे हम अपनी मशीन को जावास्क्रिप्ट को रन करने के कंपैटिबल बना सकते हैं। हमने एक आईडीई इंस्टॉल की थी जिसमें हम इस सीरीज के थ्रू आउट कोड करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को असाइन करने के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपनी जावास्क्रिप्ट की जर्नी को शुरू करते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक गिलास है जिसमें आप पानी भरते हैं। तो इस केस में जो पानी का गिलास है वो हुआ वेरिएबल, और उसमें जो पानी भरा हुआ है वो हुआ उस वेरिएबल में स्टोर डेटा। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है कि हम कभी भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या मीनिंग? जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा है 1 एज, ये एक वेरिएबल है। इसके आगे लिखा हुआ है लेट, ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जो यहाँ पर लिखा है कि 1 एज, आप देख रहे हैं कि हमने जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम इसे नंबर से शुरू किया है। ये हम नहीं कर सकते। हम नंबर्स को वेरिएबल के लास्ट में दे सकते हैं या वेरिएबल के बीच में भी कहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसे एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए इसे हम सीधा कोड करके देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut1.js, और आपको ये जो फाइल है उसकी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 1 एज, और मान लो मैंने यहाँ दे दिया 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे VS कोड ही मेरे को एरर दे रहा है कि एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। जो वेरिएबल होता है उसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। ये होती है उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, जिसे हम लिटरल भी कहते हैं। और अगर हम इस फाइल को सेव भी करेंगे और कोड को रन करेंगे, अब कोड को रन कैसे करना है? कोड को रन करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पे आना है। यहाँ पर आपको टर्मिनल ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप इसे कंट्रोल जे की सहायता से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल जे शॉर्टकट होता है। और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे नोड स्पेस tut1.js, तो आप देखेंगे कि आपको एरर देखने को मिल रहा है कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। और ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लगाया डबल स्लैश, ये होता है कमेंट करने के लिए, किसी भी लाइन को कमेंट करने के लिए। अगर हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी लाइन को कमेंट कर देते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है, जब कोड रन होता है तो जो भी लाइन कमेंट आउट होती है उस लाइन को इग्नोर कर दिया जाता है। वी कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल with a number। लेकिन हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के लास्ट में नंबर दे दें तो ये बिल्कुल सही सिंटैक्स होगा। या फिर अगर हम चाहें तो वेरिएबल के बीच में कहीं नंबर भी दे सकते हैं, और बीच में और साथ ही साथ उसके लास्ट में भी दे सकते हैं, तब भी हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। हम अगर कोड को रन करेंगे तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा। अब अगर जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को हमें प्रिंट करना हो तो कैसे करते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं console.log और पैरेंथेसिस ओपन करके उसके बीच में उस वेरिएबल का नाम, जिस भी वेरिएबल को हमें प्रिंट करना है। और अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें एज 1 की जो वैल्यू 10 थी वो प्रिंट होकर मिल जाएगी। इसके बाद जो अगला रूल होता है वो होता है कि वी कैन यूज ओनली लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ, नहीं तो मुझे प्रिंट देखने को मिलते रहेंगे। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम के नाम से, जिसके बीच में मैंने दे दिया अंडरस्कोर, तो ये बिल्कुल सही सिंटैक्स है। और मैंने इसकी वैल्यू दे दी लोकेंद्र। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स का यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैं डबल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये डेटा टाइप्स होते हैं और इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर इसे मैं सेव करूँ
और अगर फाइल को रन करूँ तो आप देखेंगे कि फाइल हमारी सक्सेसफुली रन कर जाएगी। लेकिन अगर हम एक और वेरिएबल बनाए, मान लो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और फिर लिख दिया मान लो फर्स्ट नेम, तो मुझे यहीं पे एरर देखने को मिल जाएगा। मान लो कुछ भी दे दिया लो की, तो मुझे यहीं एरर देखने को मिल रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था। कुल मिलाकर हम डॉलर अंडरस्कोर नंबर्स एंड लेटर्स के अलावा कुछ और यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को नाम देने के लिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं कैन नॉट यूज़। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है कि जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मींस अगर आप स्मॉल एन से नेम लिखें और कैपिटल एन से नेम लिखें तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, या फिर मान लो मैं बना लेता हूँ एड्रेस, और इसमें मैंने दे दिया इंडिया। और मान लो मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें एड्रेस का जो ए था वो मैंने कैपिटल रखा, कैपिटल, और इसमें मैंने मान लो दे दिया यूएसए। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे, और इस बात को प्रूव करने के लिए हम इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी मैंने स्मॉल ए का जो एड्रेस था वो प्रिंट किया है तो हमें इंडिया देखने को मिला, लेकिन हम अगर कैपिटल ए का एड्रेस प्रिंट करें तो हमें यूएसए देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है कि वी कैन नॉट यूज़ रिजर्व्ड कीवर्ड। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ कीवर्ड्स रिजर्व होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर, लेट, कॉन्स्ट, स्विच, ये सारे कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में रिजर्व होते हैं। जावास्क्रिप्ट इन कीवर्ड्स का यूज़ करता है, इनको हम वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए, इसको मैं पहले तो कमेंट आउट कर दूंगा। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर फंक्शन के नाम से, तो मुझे पहले तो यहीं देखने को एरर मिल जाएगा कि फंक्शन इज नॉट अलाउड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, कि हम फंक्शन को वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम फाइल को सेव भी करें और कोड को रन करें तो आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड टोकन फंक्शन हमें एरर देखने को मिल रहा है। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। उसके बाद ये थे सारे रूल्स वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। अब आती हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिस। हमें हमेशा कोड करते टाइम बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाले डेवलपर्स को भी ईजी हो। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हमें हमेशा कैमल केस का यूज़ करना चाहिए। अब कैमल केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हमें हमेशा मीनिंगफुल नेम्स का यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि लेट ए इक्वल या लेट वी इक्वल। हमें मीनिंगफुल नेम का यूज़ करना चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि जो उसमें वेरिएबल का डेटा है वो डेटा क्या है। वो डेटा एज है, नेम है, कोई नंबर है, कोई क्लास है, क्या है। जैसे कि हम लेट ए इक्वल 22 लिख रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो 22 है वो क्या है। वो पैसे भी, वो रुपीज़ भी हो सकते हैं, वो एज भी हो सकती है। लेकिन अगर हम लिखें लेट एज इक्वल 22 तो हमें समझ में आ रहा है कि जो 22 है वो एक एज है। हमें डॉलर अंडरस्कोर का यूज़ अननेसेसरीली नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस कहती है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इन दोनों का यूज़ है वो मोस्टली फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरी को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि कैमल केस और पास्कल केस क्या होते हैं। मान लीजिए आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है फर्स्ट नेम के नाम से, तो आप पहले तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसके बीच में एक स्पेस छोड़ दें। आप कोई भी स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम। तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे मिला के लिख देंगे फर्स्ट नेम, बट नहीं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें हमेशा कैमल केस का यूज़ करना चाहिए। या तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज़ भी हमें कम से कम करना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, फिर हम इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं कैमल केस का। अब कैमल केस क्या कहता है? कैमल केस कहता है कि जो हमारे वेरिएबल का पहला वर्ड है उसे तो हम एज इट इज़ सारे स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसे हम कैपिटल केस से शुरू करें पहला कैरेक्टर और बाकी सारे स्मॉल केस में लिखते हैं। तो ये होता है एक कैमल केस। इसमें हमने क्या किया कि जो पहला वर्ड था जो कि था फर्स्ट, उसके हमने सारे जो भी कैरेक्टर्स थे वो हमने स्मॉल में लिखे,
उसके बाद जो दूसरा वर्ड था वो था नेम। उसमें हमने नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर था उसे हमने कैपिटल लेटर से लिखा, बाकी सारे स्मॉल लेटर से लिखे। ये होता है कैमल केस। उसके बाद होता है एक पास्कल केस। पास्कल केस क्या कहता है कि पास्कल केस कहता है कि कैमल केस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे भी कैपिटल लेटर से लिखो, तो ये पास्कल केस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं फर्स्ट नेम इक्वल लोकेंद्र, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट का जो एफ था वो स्मॉल लिखा था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट का जो एफ है उसे भी कैपिटल कर दिया। तो ये होता है पास्कल केस। बट हमें हमेशा कैमल केस का यूज़ करना चाहिए व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो यही था वेरिएबल्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि उनको डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगले वीडियो में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड्स लेट, वेयर एंड कॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।